दोस्तों, आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, लेकिन आईना की तरह साफ दिल रखता नहीं है कोई। साफ दिल रखता नहीं है कोई। आईने में आपको अपना चेहरा नजर आता है, आप अपने को दुरुस्त करते हैं, अपने को फिट करते हैं, अपने को टीप टॉप करते हैं, लेकिन क्या दिल के आईने से कभी हमने अपने अंदर झांका है, अपने अंदर की सच्चाई को देखा है? काश अगर हम अपने अंदर की सच्चाई को देख पाते, काश हम अपने अंदर की उन कमियों को देख पाते, और काश हम अपने अंदर की अच्छाइयों को भी देख पाते और उनका एनालिसिस करते कि हमारे अंदर अच्छाइयां कितनी है और हमारे अंदर बुराइयां कितनी है। दोनों का पलड़ा भारी किसका है? दोनों में से बैलेंस कितना है? बैलेंस किधर बिगड़ रहा है? आपका गोल कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि लाइफ में, जिंदगी में हमारा पलड़ा दिन ब दिन, डे बाय डे अच्छाइयों वाला ऊपर उठते रहना चाहिए। आपका मानना कुछ भी हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि दिन ब दिन, डे बाय डे आपकी जिंदगी में अच्छाइयों का जो वजन है वो बढ़ते रहना चाहिए और बुराइयों का वजन कम होते रहना चाहिए। यानी अच्छाइयां बढ़नी चाहिए, बुराइयां कम होनी चाहिए। या यूं कहें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। अगर हम सिर्फ दो काम कर लें, हमारे अंदर जो प्लस चीजें हैं उनको हम और उभारें, उनको हम और आगे बढ़ाएं, चाहे वो प्रैक्टिस के जरिए से या कुछ और उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करके, स्टडी करके, कुछ कोर्स करके, वर्कशॉप करके, आगे फर्दर कुछ ना कुछ करके। और दूसरा तरीका है अपने अंदर की जो कमी है उसको दूर करके। तो हमारा जब बैलेंस बराबर हो जाएगा, अच्छाइयां भी बढ़ेंगी और कमियां हमारी दूर होंगी, तो क्या होगा? जिस तरह से बैलेंस हो करके जहाज उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बैलेंस की बेस पे साइकिल चलती है, बैलेंस की बेस पे मोटरसाइकिल चलती है, बैलेंस की बेस पर हम हर चीज लेते हैं। जिंदगी में हम कुछ भी खरीदते हैं तो क्या होता है? बैलेंस देख करके खरीदते हैं, और अगर कहीं पे बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये तौल सही नहीं है। लेकिन अगर आपको सामान देने वाला आदमी तौल रहा है और आप जो सामान ले रहे हैं उसका पल्ला भारी है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर जो वेट रखा है, वेट का पल्ला भारी है, आपका सामान का पल्ला हल्का है, तो आपको टेंशन होती है, आपसे रहा नहीं जाता, आप उसको टोक देते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, कम तोल रहे हो, तुम्हारा तराजू ठीक नहीं है। कहता है नहीं नहीं सर, ये मैं सही कर रहा हूं और रख रहा हूं। तो मतलब आपके माइंड में एक क्लिक होता है ना कि हमें जो मिल रहा है वो सही मिले, ज्यादा ना मिले तो कम से कम बराबर में, जितना हम दे रहे हैं वैल्यू उतना हमें मिले। तो मतलब जितनी वैल्यू हम देते हैं, हम चाहते हैं कि उतनी ही वैल्यू हमें मिले। तो वो कैसे होगा? जब हम बैलेंस बराबर करेंगे। ऐसे ही अपनी जिंदगी में हम क्या इफर्ट लगा रहे हैं, जितना हम इफर्ट्स लगाएंगे उतनी ही वैल्यू हमें मिलेगी। कम इफर्ट्स लगाएंगे कम वैल्यू मिलेगी, ज्यादा इफर्ट्स लगाएंगे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आपको अगर गर्म पानी पीना है तो आप पानी गर्म करते हैं, आप 1 मिनट बहुत बस गैस जला के थोड़ा सा गर्म कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें पानी फिर और ठंडा मिक्स करना पड़ेगा। और अगर पानी और ज्यादा गर्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ठंडा पानी आपको कम मिक्स करना पड़ेगा। और ज्यादा खौल गया तो आपको ठंडा पानी और ज्यादा मिलाना पड़ेगा।
बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर बैलेंस नहीं है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हम अपने लक्ष्य से हट सकते हैं, भटक सकते हैं और हम वहां तक पहुंचने में नाकामयाब हो सकते हैं। तो हमें बैलेंस बना करके चलना है दोस्तों जिंदगी में। लेकिन भूलना नहीं है कि अपने को आईने में देखना है, अपने अंदर की सच्चाई को आईने में देखते रहना है कि कल हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं और आगे 1 महीने बाद हमारे अंदर कौन सी स्किल्स बढ़नी है, कौन सी क्वालिटीज बढ़नी है और कौन सी जो गंदी आदतें हैं वो खत्म करनी है। चाहे वो देर से उठने की आदत हो, चाहे वो सुस्ती की आदत हो, चाहे वो अनुशासन में न रहने की आदत हो, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, आपको पीछे ढकेलेगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।